नीचे दिए गए वीडियो में दो दोस्त एक इमारत के अंदर एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, भले ही वहां कोई और लोग न हो। रात हो चुकी है और खेल के मैदान वाला रेस्तरां खाली है, आसपास कोई बच्चा नहीं है। चूंकि वहां करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए दो दोस्त खेल के मैदान में जाकर मौज मस्ती करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे खेल रहे होते हैं तो कैमरे पर कुछ बहुत ही डरावनी चीज रिकॉर्ड हो जाती है। यहां उन्होंने क्या पाया, एक नजर डाले। मजे करो। मुझे अब उठना है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इसके लिए थोड़ा बड़ा महसूस करता हूं। रुको, तुम कहां गए थे? तुम बाएं गए थे या दाएं? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे मैं एलिस इन वंडरलैंड जैसी कहानी में हूं। ठीक है, तुम उस तरफ गए थे। यह अजीब है। तुम्हारा घर उज्जवल है, लेकिन मेरा घर पूरी तरह से अंधेरा है। ठीक है। अरे सब लोग, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, जैसे हैमस्टर्स के लिए जगह हो। अरे नहीं, किसी ने खिड़की तोड़ दी। ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर हैं। दोनों दोस्तों ने यह नहीं देखा कि क्या हो रहा था, और जो व्यक्ति फिल्म बना रहा था उसने रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ भी नहीं सुना। हमें केवल एक ही आवाज सुनाई दी, वह थी उसका दोस्त जो दूर जंगल जिम में खेल रहा था। एक और आवाज थी जिसे हमें सुनना चाहिए था, लेकिन वह नहीं थी। हालांकि कैमरा आमतौर पर बच्चों की आवाजें पकड़ लेता है। यह अजीब है क्योंकि दोस्त की आवाज खुश और उज्जवल लगती है, जबकि गायब आवाज भारी और गहरी लगती है। हम वास्तव में नहीं बता सकते कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा बस बात कर रहा है और खेल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो में किसी ऐसे बच्चे का भूत दिखाई दे सकता है जो अभी भी खेल के मैदान में खेलता है। अगर यह सच है तो आपको आश्चर्य होता है कि रात में वहां क्या होता है जब कोई नहीं देख रहा होता है। वीडियो देखने वाले दो दोस्त डरे हुए लग रहे थे, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि यह क्या है, इसलिए यह अभी भी एक रहस्य है, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य वीडियो हैं। विमान में एक कर्मचारी है जो अपने काम के दिन के बारे में एक वीडियो बना रहा है। वह एक क्लीनर के रूप में काम करता है और उसका काम विमान के उतरने के बाद उसे साफ करना है। वह आमतौर पर रात में ऐसा करता है, खासकर बड़े विमानों में जिनमें बहुत सारा कचरा होता है। लेकिन एक रात अपनी सफाई खत्म करने के बाद वह विमान से उतरने के बजाय कुछ खास करने का फैसला करता है। वह आगे नहीं बढ़ता। आमतौर पर विमान को साफ करने वाला व्यक्ति अगले विमान पर चला जाता है, लेकिन चूंकि वह अपना काम खत्म कर चुका होता है और कुछ समय तक कोई यात्री नहीं आता है, इसलिए वह मौज मस्ती के लिए वहीं रहने का फैसला करता है। लेकिन जब वह विमान के पीछे छिप जाता है तो पता चलता है कि आगे जो होता है उसके कारण यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं होता। जरूर। पैराफ्रेज करने का मतलब है अपने शब्दों का उपयोग करके कुछ अलग तरीके से कहना। यह एक ऐसी कहानी बताने जैसा है जिसे आपने सुना है, लेकिन उसे थोड़ा अलग तरीके से पेश करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कुत्ता बहुत खुश है, तो आप इसे यह कहकर पैराफ्रेज कर सकते हैं, कुत्ता वाकई बहुत खुश है। यह एक ही विचार साझा करने के बारे में है, लेकिन नए शब्दों का उपयोग करके। बस इसके साथ चलो। पैराफ्रेज। मैं समझता हूँ कि मुझे उन पर्दों के पीछे से झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी रोशनी उस पर पड़ रही है। अगर वे मुझे देख लेते हैं तो वे मुझे पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ बहुत ठंड है और बाहर अंधेरा है। मुझे पता है कि कैमरे पर यह बहुत अंधेरा नहीं लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह बहुत अंधेरा है। चलो चलो। ठीक है, तो अगर आप विमान के पीछे बैठे हैं तो आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ।
लोगों को लग सकता है कि मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ या अपना दिमाग खो रहा हूँ, और उन्हें लग सकता है कि मैं यह सब सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा हूँ। मैं थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग सकता हूँ या ऐसा लग सकता है कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। वह मशहूर होना चाहता है, इसलिए वह यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई है या नहीं। उसे आश्चर्य होता है कि वह जगह पूरी तरह से खाली है। फिर अचानक एक सीट बेल्ट अपने आप गलियारे में आ जाती है, भले ही वहां कोई बैठा न हो। ऐसा लगता है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने खोला था जो वास्तव में विमान से उतरना चाहता था। वह किसी घटना से बहुत डरता है, इसलिए वह छिपने के लिए विमान के पीछे एक गुप्त स्थान पर भागता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और जब कर्मचारी उसे ढूंढ लेते हैं तो वह विमान से उतर जाता है। इस पूरे अनुभव ने उसे बहुत परेशान कर दिया है और वह इसके बारे में बात करता रहता है और कहता है कि काश वह पहले कभी विमान में न गया होता। यह एक स्टोर मैनेजर के बारे में एक डरावनी कहानी है। 27 अगस्त 2024 को उसने अपने स्टोर में कुछ अजीबोगरीब घटना का वीडियो देखा और इससे वह वास्तव में डर गया। वह जल्दी से अपने कंप्यूटर पर वीडियो सेव करने चला गया ताकि कोई यह न सोचे कि वह यह सब बना रहा है। जब वह बक्से खोल रहा था तो कुछ असामान्य हुआ और उसे पता था कि यह कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में वास्तव में कुछ अजीब चीजें थी, लेकिन आखिरी चीज जो हुई वह उसके लिए सबसे डरावनी थी। उस समय से वह वास्तव में सावधान और चिंतित है कि वही बात फिर से हो सकती है। स्टोर मैनेजर का यह वीडियो देखें। एक रात वह बक्से खोल रहा है। अब यहाँ इस जगह पर ध्यान से देखें। 1 सेकंड रुकें, मैं वीडियो को तेज कर देता हूँ। ठीक है, सुनो। यहाँ वापस आओ ताकि तुम इसे बेहतर तरीके से देख सको। इसे देखो। मैं जो देख रहा हूँ उससे मैं बस चकित हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ इस हिस्से को ध्यान से देखो। यह क्या है? अरे, क्या तुम देख सकते हो? मैं अभी अकेला हूँ। यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। देखो, बाहर आओ। मैं तुमसे नहीं डरता। क्या वह तुम हो? वह व्यक्ति जिसने पहले बॉक्स फेंका था? बाहर आओ। तुम मुझे डरने मत दो। बाहर निकलो। वह मेरे साथ चालें चलने की कोशिश कर रहा है। जरूर। पैराफ्रेज का मतलब है किसी बात को अलग तरीके से कहना। यह एक कहानी को फिर से बताने जैसा है, लेकिन अपने शब्दों का उपयोग करके ताकि उसका मतलब अभी भी वही रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जरूर। कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं पैराफ्रेज करूं ताकि मैं बच्चे के लिए इसे समझना आसान बना सकूं। देखो, मैं यही हूं। इसे देखो। क्या तुम्हें यह दिख रहा है? नहीं, रुको। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। स्टोर मैनेजर पहले से ही डरा हुआ था और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। स्टोर के साइड डोर के पास लगे कैमरे ने इसे वीडियो में कैद कर लिया। मैनेजर के बाल अपने आप ही ऊपर उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें खींच रही हो। इस आश्चर्य ने उसे इतना डरा दिया कि वह भाग गया। उसे लगा कि कोई उसके साथ चाल चल रहा है। जब उसने कैमरे से वीडियो देखा तो उसने पाया कि वास्तव में उसके पीछे कोई नहीं था। अगर वहां कोई नहीं था तो उसे किसने खींचा? कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई भूत हो सकता है, जबकि अन्य अनिश्चित है। लेकिन मैनेजर को पता है कि यह वास्तव में क्या था और उसे लगता है कि यह वही चीज है जो पहले भी उसके स्टोर में परेशानी का कारण बन रही थी। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि कैमरे पर कोई भूत दिखाई दिया था या जो हुआ उसके पीछे कोई और कारण है? मुझे कमेंट में अपने विचार बताएं। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो एलिसिया बी ने मुझे भेजा है।
उसने एक छोटी क्लिप रिकॉर्ड की जिससे वह वाकई डर गई। यह सब रात के समय लगभग 11 बजे हुआ जब वह अपनी कार में बैठी थी। एलिसिया हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड को काम से लाने जा रही थी, लेकिन इस बार कुछ असामान्य हुआ जिससे उसे इसे फिल्माने का मन हुआ। दूर एक मोटल है जो किसी भी अन्य मोटल की तरह ही दिखता है। यह काफी सामान्य और शांत लगता है, लेकिन जब एलिसिया ध्यान से देखती है तो उसे कुछ असामान्य दिखाई देता है। एलिसिया वास्तव में आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रही है। उसने बार बार देखा और यह वास्तविक था। एक काली आकृति थी जो बार बार दिखाई देती थी और फिर गायब हो जाती थी, जैसे कि वह फीकी पड़ रही हो। यह छाया वीडियो बंद होने से पहले थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देती थी। एलिसिया ने यह वीडियो इसलिए भेजा क्योंकि वह जानना चाहती थी कि इसमें क्या दिखाया गया है। क्या यह कोई भूत है या कुछ और? हमारे पास अभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। 26 सितंबर की रात को एक परिवार घर पर अच्छा समय बिता रहा था जब कुछ बहुत ही असामान्य हुआ। रात 9 बजे के आसपास रेनी साल्सिडो और उसका परिवार अपने काम से ब्रेक ले रहे थे क्योंकि उन्होंने सामने के दरवाजे से एक अजीब सी आवाज सुनी। उन्हें नहीं लगा कि कोई उन्हें देखने आएगा, इसलिए जब उन्होंने आवाज सुनी तो वे हैरान रह गए। वे भ्रमित थे क्योंकि यह आवाज दरअसल उनके दरवाजे पर लटकी कुछ घंटियों से आ रही थी। घंटियों के बजने का मतलब था कि दरवाजे पर कोई है। किसी ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। लेनी घबरा गया और उसने उस पल को कैमरे में कैद कर लिया। मैंने घंटियों की आवाज सुनी। रेनी और उसका परिवार एक वीडियो देखकर बहुत डर गया। वीडियो में वे अपने दरवाजे पर कुछ घंटियां बजती हुई सुन सकते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें बजाने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने घंटियां हिलाई हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा किसने किया। चलिए इस बारे में इस तरह से सोचते हैं, दरवाजे का हैंडल कौन पकड़ रहा था? घंटियां क्यों बज रही थीं? यह जानना इस वीडियो को और भी डरावना बनाता है क्योंकि परिवार को लगता है कि कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह चीज वाकई अंदर आना चाहती थी। लेकिन देखने वाले लोगों ने कहा कि घंटियां ठीक वैसे ही काम कर रही थीं जैसा उन्हें करना चाहिए था। कुछ लोग अपने दरवाजे के हैंडल पर घंटियां लगाना पसंद करते हैं, न सिर्फ अपने दरवाजे को सुंदर दिखाने के लिए बल्कि बुरी भावनाओं को दूर रखने के लिए भी। इन खास घंटियों को चुड़ैल घंटियां कहा जाता है और रेनी का परिवार उन्हें खरीदना बहुत पसंद करता है। लेकिन अंत में यह सोचना आपकी पसंद है कि उनका कहानी से कोई लेना देना है या नहीं। क्या कोई परिवार से मिलने आया था या जो हुआ उसके पीछे कोई और कारण है? एक आदमी आग के बगल में एक इमारत के अंदर था और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने पहले ही अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने में मदद करने के लिए बुला लिया था। जब वह उनके आने का इंतजार कर रहा था तो उसने आग को फिल्माने का फैसला किया। लेकिन वह सिर्फ आग को फिल्माना नहीं चाहता था, वह कुछ और भी कैद करना चाहता था। पहले तो उसने इसे नहीं देखा, लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे यह नजर आया। उसने यही पाया। खिड़की के पास एक व्यक्ति है जो ऐसा लग रहा है जैसे वह बस वहीं खड़ा है और बाहर देख रहा है। भले ही इमारत में आग लगी हो, लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल भी डरा हुआ या चिंतित नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि वह उस व्यक्ति को देख रहा है जो उसे फिल्मा रहा है। लेकिन उसके आसपास जो कुछ हो रहा है उसके कारण वीडियो देखने वाले लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ असामान्य है। चाहे वह भूत हो या न हो, यह थोड़ा डरावना है कि वह बिल्कुल अंत तक नहीं हिला। इससे हमें आश्चर्य होता है कि उस इमारत में कौन या क्या था। मंगलवार की रात एक छोटा बच्चा अपने पालने में खेल रहा था, भले ही सोने का समय हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह जागता रहा और फिर अचानक उठकर बैठ गया और सीधे सामने देखने लगा।
हम नहीं बता सकते कि वह क्या देख रहा था, लेकिन जब हमने देखा कि आगे क्या हुआ तो हमें एहसास हुआ कि कुछ वाकई अजीब हो रहा था। चूंकि बच्चे की मां रसोई में है, इसलिए हम इस पल को घटित होते हुए देख सकते हैं। कैमरे ने एक आवाज पकड़ी जिसे एक लड़के ने भी सुना था, लेकिन आवाज अजीब लगती है और किसी इंसान जैसी नहीं। लड़के की मां को लगता है कि यह अजीब लग रहा है और हमें अभी तक नहीं पता कि यह क्या है। जब आप आवाज को ध्यान से सुनते हैं तो यह और भी डरावना लगता है। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अंदर आने के लिए कह रहा है। अगर यह सच है तो बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाना और भी डरावना है। कई वीडियो की तरह यह भी ज्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन अतिरिक्त विवरण के बिना भी यह वास्तव में डरावना है। वीडियो में हम जो देखते हैं वह अपने आप में डरावना है। आखिरी वीडियो में एक आदमी जो एक छोटे से घर में रहता है अपने अटारी से कुछ अजीब आवाजें सुनता है जो उसके कमरे के ठीक ऊपर की जगह है। वह रिकॉर्डिंग शुरू करता है क्योंकि वह सभी को दिखाना चाहता है कि क्या हो रहा है। वह रात में सभी तरह की अजीब आवाजें सुन रहा है, जैसे कि धमाके और चरमराहट, और वे सभी उसके अटारी से आ रही हैं। पहले उसने सोचा कि अजीब आवाजें पुराने घर से आने वाली सामान्य आवाजें थी, लेकिन एक रात जब वह हमेशा की तरह इधर उधर देखने गया तो कुछ आश्चर्यजनक हुआ। एक दिन अचानक फर्नीचर का एक टुकड़ा अपने आप पलट गया और इसने उस आदमी को बहुत डरा दिया। वह इतना डर गया कि भाग गया और अपना फोन भूल गया। जो कुछ हुआ उससे वह वाकई बहुत डरा हुआ था। अब वह अपने दोस्त के घर पर रह रहा है और वे उस डरावनी घटना के बारे में बहुत बात करते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि अटारी में या पूरे घर में कुछ अजीब हो सकता है। सौभाग्य से पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अटारी में क्या छिपा है? देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करना और घंटी पर क्लिक करना न भूलें, ताकि जब और वीडियो आए तो आप उन्हें देख सकें। इसके अलावा हमारा टिकटॉक अकाउंट देखें। अगली बार तक।